नमस्कार मित्रों, मैं दिल्ली से अबिदा आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कुछ अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं कोई उपदेशक या ज्ञानी होने का दावा नहीं करता। मैं एक सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ विधानसभा लखनऊ से। लेकिन अपेक्षा की गई है कुछ बोलने की, तो मैं कुछ पंक्तियाँ, कुछ अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उपदेशक इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ज्ञानी इसलिए नहीं कह रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि ज्ञानी एक बहुत विशद और विशाल शब्द है। ज्ञानी होना इतना आसान नहीं है और उपदेशक होना भी इतना आसान नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। कि उपदेश देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उन उपदेशों का अपने स्वयं के जीवन में पालन करना बहुत कठिन होता है। ऐसे लोग विरले ही होते हैं। तो फिर भी एक प्रसंग आया है, तो उसी पर अपने विचार रख रहा हूँ। प्रसंग यह है कि जब हनुमान जी लंका विध्वंस करके आग लगा करके चले जाते हैं और उसके बाद रामचंद्र जी अपनी वानर सेना लेकर के आते हैं इस पार युद्ध के लिए, तो लंका में बहुत भय व्याप्त हो जाता है कि अब क्या होगा। जिसके दूत मात्र ने इतनी आपदा ला दी, उसके स्वामी के आने के बाद क्या होगा। ये दुश्चिंताएं वहाँ सबको सता रही हैं। मंदोदरी भी परेशान है, लेकिन रावण चूँकि अपने मदांध है, वो समझ नहीं पा रहा है। और जिस स्त्री जिसे कि अपने सचिव का, मित्र का दर्जा प्राप्त होता है, उसकी भी बातों को नहीं मानता है। वो कहती है, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। और सुनऊ नाथ सीता बिन दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। कि अगर तुम सीता जी को वापस नहीं करोगे तो ब्रह्मा और शंकर भी तुम्हारी आज अब रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो रात्रि के समान जो आई है स्त्री, इसको यहाँ से फौरन विदा करो। लेकिन वो उधर ध्यान नहीं देता है और अपनी सभा में चला जाता है। सभा में विभीषण भी आते हैं और चूँकि राजा है रावण, उसका बड़ा भाई है, सिर झुकाकर नवाकर बैठ जाते हैं। और कहे जाने पर, पूछे जाने पर वो कहते हैं, बोला बचन पाई अनुशासन, ज्यों कृपाल पूछू मुहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। कि यदि आप पूछ ही रहे हैं तो मैं अपनी बुद्धि के अनुरूप आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजो चौथ के चंद की आई। कि यदि आप, कोई भी मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, सुंदर यश चाहता है, सुबुद्धि चाहता है, शुभ गति और नाना प्रकार के सुखों का भोग करना चाहता है, तो उसे पराई स्त्री के मुख को जैसे चौथ का चंद्रमा नहीं देखा जाता है, उसी प्रकार से उस स्त्री का चेहरा यानी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह त्रस्तई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कही न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता। तो मनुष्य गणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, कोई भी भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ, चारों चीजें बताई गई हैं। सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुबीर ही, भजऊ भजई जय संत। कि ये जो 4 चीज़ें हैं ये त्यागने योग्य हैं। और यदि व्यक्ति अपना भला चाहता है तो भगवान श्री राम का
ईश्वर का, प्रभु का भजन करे, इसी में उसका कल्याण है। मित्रों, ये तो रामायण में लिखी हुई, कही हुई बात है, सबने पढ़ी है, सबने देखा है, सब लोग अखंड रामायण भी करते हैं, अपने घर में भी पाठ करते हैं और पढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। पढ़ लेने मात्र से काम नहीं बनता है, उसका चिंतन, उसका मनन, और जब आप उस पर चिंतन और मनन करते हैं तो आपको उसमें बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। यह कह देने मात्र से बहुत से लोग तो ईश्वर है नहीं है इस पे ही शंका उठा देते हैं। मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता हूँ, वो अलग विषय है। लेकिन हम जब सनातन के अनुयायी हैं तो हमें तो इन चीज़ों को मानना ही चाहिए। न मानने वाला सनातनी तो नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा अपना विचार है। यदि कोई अन्य धर्म से है तो वो ना माने तो कोई अलग बात है, लेकिन यदि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमें इन बातों को मानना चाहिए। मित्रों, मैंने एक बात बता देना चाहता हूँ कि ज्ञान या धर्म कोई एक किताब नहीं है, एक पुस्तक नहीं है कि आप उसको पढ़ के समझ लेंगे। ज्ञान और धर्म समझ एक पजल की तरह होता है कि उसका कुछ अंश आपको कहीं से मिलता है, कुछ अंश कहीं से मिलता है, कुछ अंश कहीं से मिलता है। आप जगह जगह पुस्तकें पढ़ते रहते हो, अध्ययन करते रहते हो, विद्वानों के संग में बैठते हो, सत्संग करते हो, उनसे विचार सुनने को मिलते हैं। वो सब चीज़ें मिलकर के समेकित रूप से ज्ञान बनती हैं। तो एक पजल होता है, एक टुकड़ा ये मिला, एक ये मिला, सब मिलकर तब एक संपूर्णता की ओर आदमी अग्रसर होता है। और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, तो वो संपूर्णता प्रायः नहीं ही होती है, लेकिन हाँ, निकटतम अधिकतम तक तो हम पहुँच ही सकते हैं। तो मैंने अनेक लेखों में पढ़ा है, ग्रंथों में, कि मंगल जो होता है, यदि आपका चरित्र उत्तम नहीं है तो आपका मंगल दोष युक्त हो जाता है। मंगल वैसे भी क्रूर ग्रह है और मंगल का दोष युक्त हो जाना व्यक्ति के जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। हमारे यहाँ बचपन से हनुमान जी की पूजा, मंगल का व्रत सिखाया जाता है। वह इसलिए सिखाया जाता है कि हम ब्रह्मचर्य के पालन में रहें ताकि मंगल के कोप से हम बच सकें। यह उनका उद्देश्य होता है, क्योंकि हर बात खोल के बताई नहीं जाती है। तो यही होता है कि गुरु होने से, गुरु की आज्ञा का पालन करने से हम बहुत सी समस्याओं से और बहुत से दोषों से बच जाते हैं। इसलिए गुरु होना आवश्यक है, और गुरु भी गुरु होना चाहिए जिसके अंदर कोई लालच ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई दोष ना हो। क्योंकि आजकल चाहे आशाराम बापू हों और चाहे राम रहीम हों, मंच पे तो बहुत से लोग आ जाते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है, निहितार्थ क्या होता है, ये वही जानते हैं, या कुछ घटनाएं जब हो जाती हैं तो हम लोग भी जान जाते हैं कि क्या है ये। इस विषय पर भी मैं बाद में किसी अगले वीडियो में बोलूँगा। तो आज मैं अपने को यहीं पर सीमित रखता हूँ कि मंगल आपका जब प्रभावित हो जाता है तो आपका अमंगल होता है। जब मंगल दोषी होता है तो आपका अमंगल करता है। अमंगल कैसे करता है? हम चाहे जितने प्रवीण हों चीज़ों को छुपाने में, गुप्त रखने में, लेकिन यदि हमारा आचरण शुद्ध नहीं है तो भले ही कोई हमारे सामने मुख पर न कहे, लेकिन पीठ पीछे ये हमारा दोष जंगल में आग की तरह प्रचारित और प्रसारित होता रहता है, जिसका भान हमें नहीं होता है। और हमारे एक छोटी सी हरकत, गलत हरकत, यदि हमने किसी पराई स्त्री के साथ कुछ भी कर दिया तो एक छोटी सी हरकत हमारे लिए, हमारे अब तक के जीवन के संचित पुण्यों का प्रभाव नष्ट करके हमको अपमानजनक स्थिति में पहुंचा देती है। हम लोगों की निगाहों से गिर जाते हैं। जो भी हमने अब तक अपना मान सम्मान अर्जित किया था उससे वंचित हो जाते हैं। बेहया भी एक शब्द होता है,
बेहया लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो थोड़ा भी स्वाभिमानी है, जिन्हें अपने उसकी स्वाभिमान की या अपने उसकी छवि की चिंता है, वो इस बात को अवश्य ध्यान देते हैं। तो बहुत से ऐसे घटनाएं हमारे आसपास के परिवेश में हमको दिख जाएंगी, मिल जाएंगी, जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका कि समाज में बहुत ऊंचा स्थान था, बहुत प्रबल था, और कुछ घटनाओं के कारण वो धीरे धीरे अधोगति को प्राप्त हुआ। मैं बिना नाम लिए एक मुख्यमंत्री का उल्लेख अवश्य करना चाहूँगा कि जिन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की, लेकिन जब उनका संबंध और संपर्क एक महिला से हुआ तो उस समय उनकी अपकीर्ति प्रारंभ हो गई, और उस अपकीर्ति के कारण उन्हें अपदस्थ होना पड़ा, और बहुत सारे घटनाक्रम उसके साथ में हुए। तो ये मंगल जो होता है, यदि आप अपने चरित्र को, अपने आचरण को संयमित रखते हैं तो मंगल आपका लाभकारी होगा, और यदि आप अपने चरित्र को, अपने आचरण को दूषित कर देते हैं तो वो आपके लिए अकल्याणकारी होगा, आपको तकलीफ देगा, बाधा देगा, आपकी प्रकृति में बाधक बनेगा। मित्रों, कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मान सकते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा जब पूर्णमासी होती है तो पूर्णमासी के दिन समुद्र में ज्वार आता है। उसका जल जो होता है ऐसा उछलता है मानो कि वो आकाश की ओर जाना चाहता है, चंद्रमा का स्पर्श करना चाहता है। इतना उसके अंदर ऊंची ऊंची लहरें उसके अंदर आती हैं। इसके विपरीत जब अमावस्या होती है तो भाटा होता है। भाटा मतलब जो लहरें होती हैं वो नीचे दब जाती हैं, उसका जो उछाल है वो नहीं होता है, और समुद्र थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है। तो ये जो ग्रहों का जो प्रभाव है, हमारे जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, इस चीज़ को अब वैज्ञानिक भी सिद्ध कर रहा है, विदेश का, क्योंकि अब हम हर चीज़ विदेश में चले गए हैं। हमें अपने ग्रंथों पर भरोसा नहीं है, अपने ऋषि मुनियों की वाणी पर भरोसा नहीं है। हम हर बात में विदेशियों की ओर, वो हमारे ग्रंथ उठाकर ले गए हैं, उन्हीं से पढ़ करके वो हमको बताते हैं, और हम चातक की भांति उनकी ओर दृष्टि रख करके देखते हैं, हाँ भाई अब बताओ अब क्या होना चाहिए। तो वह विदेशी वैज्ञानिक आज बता रहा है कि ये इसका प्रभाव होता है। और यही नहीं, पूर्णमासी का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मनोन्माद, जो व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रसित होते हैं वो उस समय बहुत उद्वेलित होते हैं, या जो थोड़े से उद्वेलित व्यक्ति होते हैं वो अपराध कर बैठते हैं इन दिनों में। तो ये जो हमारे जो ग्रह होते हैं ये हमारी मनोदशा को, हमारे शरीर को, हमारी हर चीज़ को प्रभावित करते हैं। ये मान लेने में ही भलाई है, तर्क करने से कि इससे कुछ नहीं होता है, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी हर चीज़ को विदेशी सिद्ध कर रहा है। तो मित्रों, अब मैं अधिक विस्तार न करते हुए अपने को यहीं पर विराम देना चाहूँगा कि यदि मंगल को मजबूत रखना है, अपना कल्याण करना है, तो जैसा कि विभीषण ने कहा है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारे लीलार गुसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। तो ये कुछ अपने विचार मैंने रखे, और आशा करता हूँ यदि आप ये विचार आपको पसंद आएंगे तो मैं आगे भी अपने विचार आपके सम्मुख रखूँगा। नमस्कार मित्रों।